नेटवर्क से मैं हूं मोहम्मद जुबैरुल्लाह कायम खानी। लिए चलते हैं आपको मलीर, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम बख्श गबोल। जी इमाम बख्श गबोल। जी खुदावश गबोल गोट और मी वसाए गबोल गोट की सड़कें और घर गलियां सेवा सिस्टम नाकारा होने से ज़ेर आब आ गई। बुजुर्ग दोस्त तंजीम यूसी पिपरी और इलाके मकीन ज़िला काउंसिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आइए आपके उनसे बात कराते हैं कि उनका क्या कहना था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है खुदावश गबोल जो सेवेज का सिस्टम नाकारा होने की वजह से इलाके मकीन एहतियात कर रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग तंजीम यूसी पिपरी के रहनुमा शफी मोहम्मद हकड़ा मौजूद है। उनसे पूछेंगे क्या वजूहत है जो आज तक इसका मसला हल नहीं हो सका। जी शफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी ज़िला काउंसिल में अफसर बैठे हुए हैं, जब भी जो नया आता है डीसी एडमिनिस्ट्रेटर था तो थोड़ा सा काम चल रहा था, लेकिन जो अभी इलाके के बंदे लगाए गए हैं, मैं तो नूरामंद जोकियो साहब से एडमिनिस्ट्रेटर है उससे पूछूंगा कि कभी आपने पिपरी के लिए विज़िट करने के लिए कोई जहमत की है? अब आ गया है इशफाक मल्ला, जो पता नहीं खानदानी रईस था वडेरा था, जो उसने भी कभी इतने चिल्लाने के बाद, इतनी शिकायतें करने के बाद, इतनी दरख्वास्त देने के बाद वो यहाँ विज़िट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ ऑफिसों में आधे घंटे के लिए आते हैं, बाद में चले जाते हैं। जब जाओ बंदा जाए तो वहाँ पर इनकी हाई प्रोफाइल जो है ना उनकी मीटिंग चल रही है, कोई गरीब किसी के साथ, इलाके के बंदे के साथ मुलाकात नहीं हो रही। आए दिन हम मुश्ताक मिंटू साहब को बोल रहे हैं कि भाई इनको वॉशिंग मशीन से साफ कराओ, इनको वॉशिंग मशीन लगेगी। ये 2 गाड़ियाँ जो भेजते हैं वाटर बोर्ड की, वो 2 मेन होलों में पूरा दिन लगा देती हैं। उनको हम 1000 रुपये का खाना खिलाते हैं और खाने के बाद हमारे लिए तो वही मुसीबत है, मालेदार चंदा दे के इनको खाना देते हैं। हम तो जो है बुजुर्ग आदमी है, जो काम करने वाले हैं समाजी वर्कर, वो तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, वो सिर्फ तमाशा बन के आते हैं। जब काम चलता है तो आके वहाँ रुकावट डाल के उनको एक बंदे को निकाल के ले जाते हैं यहाँ से। काम नहीं हो रहा, प्रॉपर काम होना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक लाइनें बंद हैं। क्या ये नई लाइनें डालना ये सोल्यूशन है? भाई इनको वॉशिंग मशीन से साफ करो, नई लाइनें। आप 2-2 साल तक इनकी जो है सफाई नहीं करोगे तो ये तो हाल होगा ना। ये खुदाबश गबोल गोट, मियो वसाया गबोल गोट, अली मोहम्मद जोखिया गोट की लाइन पूरी जो है ना नीचे से लेके चौक है। आपको पहले भी मैंने गाड़ियां भी दिखाई है, गाड़ियों को लाता भी हूँ, पूरा दिन खड़ा होता हूँ, लेकिन होता क्या है, एक गटर में ये दोनों वाटर बोर्ड की गाड़ियां 8 बंदे, ये नवाब के बंदे हैं, ये भेजिया अब खाना खिला दो। 4 बजे हो गए, भाई 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, उसके बाद 3 बजे खाने का मुतालबा, खाना खिलाते हैं तो वापस चले जाते हैं। ना तो उनके पास हथियार होता है कोई सफाई करने वाला। 8 बंदे, उनके हाथ में जो है ना एक बेलचा होता है, 2 छोटे लकड़े होते हैं, कील नहीं होते, तार नहीं होती, को डबल करके उसमें डाले जाएं। तो भाई ये इससे तो नहीं होगा। 8 बंदों के ऊपर 4 बंदे जो है उनके जो है ना सुपरवाइजर है। तो मेहरबानी करके इनको वॉशिंग मशीन से नीचे से लेके, भाई यूसी पिपरी कहाँ है? यूसी पिपरी का एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है? उसने तो इस यूसी को देखा नहीं। 5 लाख इनको बजट मिल रही है, कम से कम 2 लाख हमारे इस गटरों की सफाई के लिए तैनात करे तो कहीं भी नहीं लाइन नहीं डलेगी और ये सफाई हो जाएगी। उसी बजट से ठेका दे दो आप। ये जो आपके सीपर है ये काम नहीं करेंगे। ये हमारे सर का दर्द है। 24 घंटे आते हैं, एक गटर के ऊपर 8 बंदे खड़े हों और 8 बंदे, वो सिर्फ एक बंदा काम करे, वो टाल मटोल करता रहे, टाइम पूरा हो जाता है, 4 बज जाते हैं और 8 बंदों को खाना खिलाना पड़ता है। क्या करें, मजदूर है, अगर रोटी मांगे तो ना दे, तो ये भी हमारी रिवायत नहीं है कोर्ट वालों की। मेहरबानी करें एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप खुद विजिट करें। मैं तो अपने एमपीए साहब को भी अर्ज करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, बार दरख्वास्तें करते हैं। हम समाजी कारकुन हैं, हम तंजीम किसी के बंदे नहीं है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। सिर्फ ये आपको दिखाना चाहते हैं, जो निशानदगी है वो निशानदगी करना चाहते हैं कि आप इनको खुद ही जो है ना काम करवा दें। बराए मेहरबानी। जी ईयर से ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं कि ना ये सेवरेज की लाइन हम यहीं से जैसे हैं ऐसे देख रहे हैं।
प्रॉपर वो काम नहीं होता। कोई भी आते हैं जहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वाले जो भी आते हैं सिर्फ अपना काम करके पाइप लगा के फिर छोटा मोटा काम करके यहाँ के जो मकामी बंदे उनको दिखाने के लिए काम करने के लिए आते हैं, यानी कि वो फिर चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल प्रॉपर वर्क यहाँ पे क्लियर नहीं है, टीम वर्क के साथ कोई काम नहीं होता। यहाँ से तकरीबन 3 साल हो गए, यही छोटी गली है उस पल्ली गली तक लगती है। यहीं हमारे यहाँ पे बिन कासिम स्टेशन है। अगर हम बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ से हमारी D1 ये हमारा रोड है, मेरान रोड है, लेकिन यहाँ से अगर बच्चे जाते हैं तो वो ऑलरेडी देखते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं या कोई तो इस पर्दे का कोई रास्ता भी होता है तो बंदे यहाँ से जाके वहाँ तक जाते हैं। 25 साल हुए, सही है। उसके बाद हमारे गोठ में कोई काम नहीं हुआ, नहीं पानी के लेन का, नहीं गटर के लेन का। अभी ये साफ होता है सालों के बाद। अभी ये लेन है, बड़ी आबादी बढ़ गई है, अभी इसमें पानी जो ये सफाई हुआ ही नहीं है। सफाई की वजह से लेने हमारी चौक हो जाती है। अभी 10 दफ़ा जाते हैं, दरखास्त देते हैं, फिर बोलते हैं भाई चलो हम लोग बंदे भेज देंगे, चलो बंदे भेज देंगे। मगर ये सूरत हाल है। अभी बताओ हम किसके पास जावे, किसके खिलाफ जावे? अभी हमें तो समझ नहीं आ रहा है। 2 दफ़ा पहले पर हमने नेट पर भेजा, यही सिलसिला था आने जाने नमाजी बंदा। और खुदा को मानो, हमें इसी गंदगी से जान छुड़ाओ। हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे आज से नहीं आए हुए, पुराने कदीमी गोठ है। ये हाल लगा हुआ है। बताओ ये गोठों का आगे क्या ये काम करेंगे और क्या सूरत हाल है इनकी सामने आ जाएंगी। सफाई में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई काम इधर आए नहीं, जिसके पास जाते हैं हाँ भाई हमने बोल दिया है आपके पास बंदे आ जाएंगे, कोई नहीं आता है। आते हैं तो देख के चले जाते हैं, इसके ऊपर गौर ही नहीं होता है। खबरों के लिए देखते रहें BDT चैनल मलीर।